स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड विद नईम सुलहरी। स्टूडेंट्स, आप पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 17 से लेकर 33 तक टेंसेस को काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं। तो अब हम टेंसेस को एक बार फिर रिवाइज करने जा रहे हैं। इस बार हम 3 लेक्चर करेंगे, लेकिन टेंसेस को रिवाइज करने से पहले एक बार देख लें कि जो वर्ब है वो क्या होता है, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म क्या होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। लिहाजा आज के लेक्चर में हम कुछ वर्ब्स करेंगे, क्योंकि वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स जो हैं, जब तक आपको ये नहीं आती आप टेंसेस नहीं कर सकते। लिहाजा इस लेक्चर को आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है, ताकि जब हम टेंसेस पर जाएं तो आपको उनकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है वर्ब्स पे। इसमें पहले हमारे पास सबसे वर्ड है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। अब इसकी एक बेस फॉर्म होती है, पास्ट सिंपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी कि ये आप देख रहे हैं कि इसको हम 5 तरह से यूज़ करते हैं। तो प्ले की जो बेस फॉर्म है, इसको अगर आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो यूँ होगा, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं। पास्ट में चले जाएंगे तो आई प्लेड, मैंने खेला, और वी प्लेड, हमने खेला। आगे पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट टेंसेस होते हैं जो, उनमें हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, आई हैड प्लेड और आई हैड प्लेड, और वी हैव प्लेड और वी हैड प्लेड। इनके टेंस के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, हैड और विल हैव, ये चेंज हो जाएगा, जबकि इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म लगती है। अब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्लेज होगा यहाँ, और प्लेज आप लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, जहाँ जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, या कोई एक नाम होगा, फ़र्ज़ कर लें ताहिर है तो ताहिर प्लेज। अब आ जाते हैं लास्ट वाला जो इसका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। इनके इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो हम लगाते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। दूसरा वर्ब देखिए, वॉच, देखना, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचेस और वॉचिंग। सेंटेंस इसका हम यूँ बनाएंगे, आई वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखता हूँ, मैं एक फ़िल्म देखता हूँ। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक फ़िल्म देखी। आई हैव वॉच्ड अ मूवी, मैं एक फ़िल्म देख चुका हूँ। या आई हैड वॉच्ड अ मूवी, मैं एक फ़िल्म देख चुका था। या आई विल हैव वॉच्ड अ मूवी, मैं एक फ़िल्म देख चुका हूँगा। आगे जब इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ले जाएंगे तो ही वॉचेस अ मूवी, शी वॉचेस अ मूवी। आगे जब आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वाचिंग हो जाएगा, आई एम वॉचिंग अ मूवी, शी इज़ वॉचिंग अ मूवी, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी और ही विल बी वॉचिंग अ मूवी। अब देखिए जो थर्ड है डांस है, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है डांस्ड, थर्ड भी डांस्ड है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर इसका हो जाएगा डांसेस, और जो फिफ्थ वन है वो हो जाएगा डांसिंग। आई डांस, मैं डांस करता हूँ। ही डांस्ड, उसने डांस किया, उसने रक्स किया। ही हैज़ डांस्ड, वो रक्स कर चुका है। और ही हैड डांस्ड, वो रक्स कर चुका था। और ही डांसेस और शी डांसेस। ही इज़ डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, ही विल बी डांसिंग और दे विल बी डांसिंग। नेक्स्ट देखिए लुक, देखना, लुक्ड, लुक्ड, लुक्स एंड लुकिंग। सेंटेंसेस इसके देखिए कैसे बनाएंगे हम। आई लुक, वी लुक, ही लुक्ड एट मी, शी लुक्ड एट मी। आगे थर्ड आ जाएगा तो हैव लुक्ड हो जाएगा, हैज़ लुक्ड हो जाएगा और विल हैव लुक्ड हो जाएगा। आगे लुक्स है, शी लुक्स, ही लुक्स। आगे लुकिंग, ही इज़ लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग एट मी, ही विल बी लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, तर्जमा करना। ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट, ट्रांसलेटिंग।
आई ट्रांसलेट अ बुक, मैं किताब का तर्जमा करता हूँ। ही ट्रांसलेटेड अ बुक, उसने किताब का तर्जमा किया। ही हैज़ ट्रांसलेटेड अ बुक, वो किताब का तर्जमा कर चुका है। ही हैड ट्रांसलेटेड अ बुक, वो किताब का तर्जमा कर चुका था। ही ट्रांसलेट्स और शी ट्रांसलेट्स, या अगर एक सिंगल नाम होगा, असलम है या ताहिर है, असलम ट्रांसलेट्स और ताहिर ट्रांसलेट्स। आगे ट्रांसलेटिंग है, आई एम ट्रांसलेटिंग अ बुक, वी आर ट्रांसलेटिंग अ बुक, ही वॉज ट्रांसलेटिंग अ बुक, शी वॉज ट्रांसलेटिंग अ बुक। गो है जी, ये इरेगुलर वर्ब है, इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है उसके अब ईडी लगाकर नहीं करेंगे। वेंट इसका पास्ट सिंपल होगा, गॉन इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा, गोज थर्ड पर्सन सिंगुलर और गोइंग इसका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके आप देखें जैसे ऊपर हमने सेंटेंसेस किए हैं, आप इसके भी सेंटेंसेस बनाने की खुद कोशिश कीजिए। आगे राइट है, रोट रिटन, राइट्स राइटिंग। राइट इसका हो गया बेस फॉर्म, रोट इसका हो गया पास्ट सिंपल, रिटन इसका हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और राइट्स इसका हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, और राइटिंग इसका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके भी आप ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह खुद इसके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। ईट है नेक्स्ट जी, एट, ईटन, ईट्स एंड ईटिंग। और लास्ट वन है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स एंड ड्रिंकिंग। इसको देखिए सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। दे ड्रैंक वाटर, उन्होंने पानी पिया। आई ड्रंक वाटर, दे हैव ड्रंक वाटर, वी हैव ड्रंक वाटर और वी हैड ड्रंक वाटर। वी विल हैव ड्रंक वाटर, शी विल हैव ड्रंक वाटर। किसी भी जो सेंटेंस है उसका आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आपने वर्ब्स इनको आपने अच्छी तरह ज़ेनशिन करना है, मुख्तलिफ हालतें इसकी देखनी है और इनको आपने ज़हन में रखकर मज़ीद जो वर्ब्स हैं वो किसी अच्छी किताब से तैयार कर लेने हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।